श्री सुखदेव महाराज समझा के बोले हीरा जी पड़ी चलो। कल आपने कथा श्रवण की कि भगवान कन्हैया का अवतार हो गया, जन्मोत्सव भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया है। प्रेमी भक्तों, इधर उस कन्या को जो लेकर के गए थे वसुदेव जी, जेल में पहुंचे, जेल के फाटक बंद हो गए, हथकड़ियां बेड़ियां द्वारा से पड़ गई, ताले फिर से पड़ गए, पहरेदार जाग गए। और जैसे पहरेदार जागे तो कन्या जो योग माया थी, छोटी कन्या बन के यशोदा मैया के पास में लेटी थी, जो वसुदेव जी लेकर के गए थे। तो आज कन्या रोने लगी। कंस राज को पता चला कि 8वीं संतान पैदा हो गई, मेरा काल पैदा हो गया। पर लेकिन जैसे पता चला है कि पुत्र नहीं पुत्री हुई है, अब विचार करने लगा कि 8वीं संतान है, पुत्री है, पुत्री को हम क्यों मारे, ये भला हमारा क्या बिगाड़ेगी। मन में फिर से विचार आया, अगर हम इस पुत्री को छोड़ देंगे, है तो 8वीं संतान ही, जब पुत्र हो जब पुत्री हो, अगर इस कन्या को हम छोड़ देंगे, मारेंगे नहीं, तो हो सकता है आगे चलकर इसका पति मेरा काल बन जाए, पुत्र मेरा काल बन जाए, इसलिए हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कंस राज चला, देवकी के पास में पहुंचा, देवकी ने देखा तो हाथ जोड़ के बोली, भैया ये बेटा नहीं बेटी है, तुम्हारी भांजी है, भला तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी, ये कुछ नहीं बिगाड़ेगी, इसे मत मारो, ये अंतिम संतान है। कंस राज नहीं माना, उस कन्या का पैर पकड़ा और घुमा करके चट्टान पे मारना चाहा तो वो कन्या हाथ से छूट गई, आकाश की तरफ चली गई, बिजली बन के तड़तड़ाने लगी और आकाशवाणी करने लगी, कंस राज अरे तू मुझे मारता है, तू मुझे मारता है, पर लेकिन ध्यान रहे तुझको मारने वाला इस ब्रजभूमि में जन्म ले चुका है। प्रेमी भक्त जैसे इतने शब्द कहे कि ब्रजभूमि में जन्म ले चुका है, अब तो कंस राज सर पे हाथ रख के बैठ गया, मैंने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला, देवकी वसुदेव को सताया, फिर भी मेरा काल का काल ही बना रहा। वसुदेव जी ने कंस को समझाया, कंस राज क्यों रोते हो, तुम अपने मृत्यु का अंत करने के लिए इतने प्रयत्न कर रहे हो, अरे जो आया है उसे जाना है, सबको जाना है, फिर क्यों मृत्यु से घबराते हो, कितने भी प्रयत्न क्यों न कर लो, पर लेकिन ध्यान रहे कंस, मौत का समय जो निश्चित है, मौत उसी समय पर आएगी, जिस समय मौत आ जाएगी तो घड़ी न टलने पाए। मौत का समय जो निश्चित है, मौत अपने समय पे आएगी, चाहे कितने भी तालों बंद क्यों ना हो जाओ, मौत का समय जो निश्चित है, मौत अपने समय पर आएगी, और जब मौत आ जाएगी तो घड़ी नहीं टलने पाएगी, ना 1 मिनट इधर होगी ना 1 मिनट उधर होगी, अपने समय पर मौत आएगी, क्योंकि ये बधे दिनों का जीवन है, बधे दिनों का मरना है, और जब जीना है तो मरना है, फिर मरने से क्या डरना, तो जीना है तो मरना है, फिर मरने से क्या डरना। हमारी बात मानो, ये अत्याचार करना आप बंद कर दो। कंस राज कहाँ मानने वाला था, फिर से देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया, विचार करने लगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे मेरा काल ब्रजभूमि में जन्म ले गया तो क्या हुआ, मैं उसे वहां पे भी नहीं छोड़ूंगा। कंस ने क्या किया, अपनी बहन पूतना को आदेश दिया कि जितने भी उस गोकुल में 4-6 दिन के बच्चे सभी को मार करके आओ। पूतना सुंदर सी गोपी बन के पहुंची यशोदा मैया के आंगन में, दरवाजा खटखटाया, मैया यशोदा दरवाजा खोलो, मैया यशोदा ने दरवाजा खोला, कहने लगी गोपी अरे कहाँ से आई हो, कहा मैं मथुरा नगरी से आई हूँ, मैंने सुना है कि तेरे यहाँ तेरी गर्भ से 80 साल की अवस्था में लाला ने जन्म लिया हो, बोले हाँ, मैंने सुना मैया तेरे बड़े बड़े धनवान लुटवाए, बोले हाँ,
कहने लगी भैया जब तूने सबको बुलाओ तो मोए क्यों बुलाओ? अरे कचना देती तो कम से कम लाला को